हेलो गाइस, तो आज का सेट देखते हैं। The set says the network below gives the supply of oil from a refinery X to 7 depots. ये X refinery है, ठीक है। और यहाँ से 7 depots में जा रहा है A through G. Oil is transported through pipelines and the arrows represent the direction of flow. The requirement at each depot in kiloliter is given alongside it. Oil is transported such that only after the requirement at a depot is met, it is passed on to the next depot in the network. The capacity of all the pipelines connecting the refinery to the depots is 1500 kiloliters and that connecting the depots is 900 kiloliters. ठीक है, तो इसका मतलब X से A तक मैक्सिमम जो जा सकता है वो 1500 किलोलीटर्स होगा, और जो A से D तक मैक्सिमम जा सकता है, या B से E तक या C से E तक, वो तुम्हारा 900 होगा मैक्सिमम। तो slack in a pipeline is defined as the excess flow required to bring the flow in the pipeline to its maximum capacity. तो ये slack क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि slack in a pipeline is defined as the excess flow required to bring the flow in the pipeline to its maximum capacity. So let us assume कि A से D में अपना 100 किलोलीटर्स ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, सिर्फ 100। तो अगर 100 फ्लो हो रहा है और मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी 900 है, तो स्लैक जो होगा वो होगा 900 माइनस 100, दैट्स 800, ठीक है। तो इसमें अगर हम डेफिनेशन से भी जाएं, is defined as the excess flow required to bring the flow in the pipeline to its maximum capacity. तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लो जितना हो सकता है माइनस जितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल फ्लो, दैट इज स्लैक। तो अगर मुझे स्लैक को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे फ्लो को मिनिमाइज करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मुझे स्लैक को मिनिमाइज करना है तो फ्लो को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम स्लैक इन पाइपलाइन कनेक्टिंग डी एंड जी। ये डी है, ये जी है, इसमें मिनिमम कितना होगा, ठीक है। स्लैक, अगर मुझे स्लैक, जैसे कि हमने बताया, स्लैक करना है यहाँ पे मिनिमाइज, तो डी और जी के थ्रू मुझे फ्लो को करना पड़ेगा मैक्सिमाइज। अब मैं कैसे करूंगा, पहले तो मुझे पता है कि डी में जहां से भी आ रहा है वो सिर्फ ए के थ्रू आ रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स से ए मैक्सिमम जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है एक्स से ए मैक्स कितना होगा फ्लो। पहले सबसे पहले हमको लगेगा कि 1500 होगा, तो चलो 1500 रख देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि रिफाइनरी एक्स से डिपो तक जाने के लिए जितने भी डायरेक्ट कनेक्शन है वहां पे 1500 मैक्सिमम जा सकते, तो 1500 पहुंचा दो। जैसे ही मैंने 1500 किया एक्स से ए, यहाँ पे 1500 किया मैंने, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि 1500 करने के बाद अगर मैं 450 ए को कंज्यूम करवा रहा हूँ, तो आगे जाएगा 1500 माइनस 450 एंड दैट गिव्स मी 1050। तो ए से डी के बीच में जाएगा अपना 1050, विच कैन नॉट हैपन, क्योंकि हमसे ये कहा था कि डिपो से डिपो कनेक्टिंग डिपोज में 900 किलोलीटर्स मैक्सिमम जा सकता है। तो x से a में जो मैक्सिमम जा सकता है वो 1500 नहीं होगा, x से a में जो मैक्सिमम जा सकता है वो एक्चुअल में 900 प्लस 450 होगा, एंड दैट गिव्स मी 1350। तो यहाँ पे ये 1350 जाएगा। जब 1350 यहाँ पे गया और 450 यहाँ पे गया, तो बाकी बचा हुआ 900 यहाँ पे जाएगा, और 300 कंज्यूम हो गया डी में, मैंने मान लिया। जब डी में कंज्यूम हो गया, तो मुझे तो क्या करना है, अभी मैं डी और ई को नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे डीजी में फ्लो को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहली कंडीशन, डीजी में जब मेरे को फ्लो को मैक्सिमाइज करना है, तो सारा जो बचा हुआ है 900 माइनस 300 जो कि 600 है, मैं वो यहाँ से पास करवाऊंगा डी की। तो जब 600 इसमें पास हो रहा है और मुझे स्लैक की वैल्यू अब निकालनी है, क्यों मैंने इसमें मैक्सिमाइज किया है फ्लो को, क्योंकि मुझे स्लैक की मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो अब 900 मैक्सिमम फ्लो था, 600 पास हो रहा है, तो 300 इज द स्लैक, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मुझे स्लैक को मैक्सिमाइज करना है बी और ई में मुझे स्लैक को मैक्सिमाइज करना है।
तो इसमें मैं सबसे पहले ये करूंगा कि अगर मुझे स्लैक को, फिर देखो वही मैक्सिमाइज अगर करना है तो मुझे फ्लो को मिनिमाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर फ्लो बीई में मिनिमाइज करना है तो मैं मान लेता हूं कि 0 है फ्लो। अगर फ्लो 0 है तो क्या करना पड़ेगा, XB से मुझे पता है फिर 700 ही पास होगा, क्योंकि 700 पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मेरी स्लैक की वैल्यू डायरेक्टली निकल सकती है। बट द पॉइंट इज कि मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि बाकी सारी कंडीशन इस क्वेश्चन में जो हैं कि ए में 450 हो रहा है, डी में 300 कंज्यूम हो रहा है, जी में 420 हो रहा है, ये सारा के सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, और वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। पहले इतना तो मैंने कर लिया कि बीई में अज्यूम कर लिया कि 0 पास हो रहा है, क्योंकि स्लैक को मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो फ्लो को मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो 700 XB में पास हो रहा है। अब XC में मैं कह देता हूँ XC में पास हो रहा है 1500, और पास हो भी सकता है। क्यों पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वाला कंडीशन नहीं लगेगा कि 900 प्लस जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था, क्योंकि इसमें दो दो पाथ में जा रहा है ऑयल सर। ठीक है, तो अगर यहाँ से 1500 गया है, मैंने मान लिया कि पूरा 480 इसमें चला गया, 480 पूरा गया। अगर 480 यहाँ पे गया है और यहाँ पे तुम्हारा 480 के बाद तो यहाँ से 480 पूरा कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे तो 0 जाएगा। फिर C से E में कितना जाएगा, 1500 ये था, 550 कंज्यूम हो गया। 1500 माइनस 550 गिव्स यू 950। 950 में से 480 चला गया तो यहाँ पे आया 470। अब 470 यहाँ चला गया। अब मुझे पहले देखना है कि XA में कितना जा रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये चेक करना पड़ेगा इसके लिए कि सारे के सारे डिपोज कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मैं देख लूं कि 450 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 350 प्लस 550 प्लस 480 प्लस 420, तो ये आएगा हमारा 3250 के बराबर, जिसमें से 700 मैंने XB को दिया है, 1500 मैंने इसको दिया है XC को। तो XA में कितना जाएगा, 700 plus 1500 gives me 2200, तो जाएगा 1050 जाएगा XA में। अब यहां तक तो समझ में आ गया है सब। 1050 में से 450 जैसे ही गया तो बचेगा अपना 600। 600 में से 300 गया, 600 में से 300 गया। पहले हम यहाँ पे अगर केस देख लें कि 470 यहाँ पे गया है, तो 350 मैंने इसको कंज्यूम करवा दिया E को, फिर मेरे पास गया यहाँ पे 120, क्योंकि ई में फिर 120 बचेगा, और 600 में से 300 यहाँ पे गया तो यहाँ पे बचेगा 300, और यहाँ से डी और ई में 0 जाएगा। तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है अभी इस चीज से, क्योंकि मेरे को बस सिर्फ इतना देखना है कि बी ई में 0 रख के क्या सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो 600 यहाँ पे 300 कंज्यूम हुआ और 300 यहाँ पे गया। जी में टोटल 420 जा रहा है, 120 इधर से, 300 यहाँ से, और बाकी हर जगह। ई में भी अपना 470 यहाँ से गया था तो 350 कंज्यूम हो गया था। सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। दैट मीन्स कि अगर बीई में 0 भी मैं फ्लो रखता हूं तो स्लैक का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्लैक का वैल्यू आ जाएगा 900 माइनस 0, एंड दैट गिव्स मी 900। सो 900 इज द आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर। अब अगर मैं पिछले ही, ये क्वेश्चन अपना पिछले क्वेश्चन से ही सॉल्व हो सकता है। मेरे से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम टोटल फ्लो इन द पाइपलाइंस कनेक्टेड टू डिपो एफ। डिपो एफ से तुम्हारी सिर्फ 2 पाइपलाइन कनेक्टेड है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 480 पूरा दे दिया था। ठीक है, अब यहाँ से 2 पाइपलाइंस कनेक्टेड है, एक तो CF और FG। तो अगर 2 कनेक्टेड हैं तो मैं, अगर मुझे इतना पता है कि F में 480 तो मुझे जाना ही है, क्योंकि F की वो F को कंज्यूम 480 करना। ठीक है, तो वो यहाँ से 480 आया, और आने का रास्ता भी सिर्फ C से ही है और कहीं से आ नहीं सकता। तो 480 मुझे यहाँ से यहाँ तो देना ही पड़ेगा। फिर मुझे FG को मिनिमाइज करना पड़ता, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही रख दिया था इसी वजह से कि FG को मिनिमाइज करने के बाद भी क्या सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, और हो रही थी। तो FG को जब मैंने मिनिमाइज किया तो CF में देखो, CF में 480 जा रहा है, और F से कनेक्टेड CF है और FG है, FG में 0 जा रहा है और CF में 480 जाना ही जाना है। तो minimum total flow in the pipelines connected to depot F would be 480 kilos. So this was your set for today.
थैंक यू।